इधर देख ले भाई. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंजक्शन पार्ट 2. ठीक है, यानी कि हमारी ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शन. लली ध्यान से देखिए, समझ गए? नहीं तो क्या होगा, नवरात्रि चल रही है यहाँ. ठीक है, चलो तो आएगा नहीं आएगा? आएगा. तुम तो ठहरे परदेसी. हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर था? चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारी कहानी. ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? जय माँ सरस्वती, जय श्री महाकाल. आवाज नहीं कर रहे बच्चों. डेट का है आज? ओके, 29/09/2022 और आज का थर्सडे. ऑल राइट, चलो पार्ट 2 है. पार्ट 2 इन द सेंस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बस. क्या हो बेटा? नहीं ना, वो मैंने उसको कल को दोनों को एडजस्ट कर दिया है, एक ही में कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है, चलो तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हमारा कंजक्शन हम लोगों ने कल तक कहाँ तक पढ़ लिया था? को रिलेटिव कंजक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था. एक बार चेकआउट कर लेते हैं. बताओ यशराज, नोराज, को रिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? हु इज टॉकिंग? क्या बात है बेटा? हाँ यशराज, को रिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? हाँ बता, फोन कर देना मेरे को. रुद्र बताओ, को रिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? हाँ देवांश, जो पेयर्स में रहते हैं. ठीक है, कोई एग्जांपल बताओ कौन से? हाँ ठीक है, और ठीक है, नीदर के साथ नॉट लगता पढ़ा है मतलब लड़के ने. हाँ हार्दिक तुम बताओ बेटा. सब सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे हैं ना. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं बताओ? मैंने वो पढ़ा नहीं था और मैं आया नहीं था. ये आया नहीं था? कल आया था ना? उससे पहले आया था. मैंने देख, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहे हैं. अब तू नहीं आया तो तेरी जिम्मेदारी बनती ना बेटा घर पे पढ़ने की. हार्दिक के पेरेंट्स ध्यान दें कि हार्दिक पढ़ नहीं रहा है. ठीक है, अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाल रहे हैं तो ये भी तब भी नहीं पढ़ रहा है. हाँ कुणाल बेटा बताओ, कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन क्या होते हैं? गलत बात है यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग. हाँ बेटा बताओ. अच्छा किसको बताया वो हाथ खड़ा करें. हाँ सौरभ बताओ. हाँ फैन बॉयज का फुल फॉर्म बता दो. हाँ क्या करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? ध्रुव बताओ क्या होते हैं बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? नहीं पढ़ रहा है यार ये. कहाँ ध्यान है बेटा? मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में? कोई बात है क्या? सब ठीक है? घर में सब ठीक है? तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहा बेटा? हाँ उन्नति, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? हो गया डब्बा गोल. उन्नति के पेरेंट्स, सभी बच्चों के पेरेंट्स विशेष ध्यान दें यार. हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के साथ में रिकॉर्ड लेक्चर भी डाल रहे हैं ताकि घर पे बच्चे देख सके, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं. अब बताओ कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बैठो सारे बच्चे नीचे. चलो हम बात करने वाले कंजक्शन और WH वर्ड्स वाले कंजक्शन के. इसका आप कल टेस्ट होगा आपका, तो फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 जो डालने वाले वो देख लेना और टेस्ट के लिए अब रेडी रहना. ठीक है, तो कंजक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं WH वर्ड्स वाले. ठीक है बच्चों, क्या है? हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर. फिलहाल ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए. बिल्कुल जीरो से एडवांस तक चलेंगे. पहले बेसिक से कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख लो क्या क्या होता है. ठीक है, हु जो होता है बेसिकली, हु हो गया, हुम हो गया, ये होते हैं पर्सन के लिए. ये किसके लिए होते हैं? पर्सन के लिए होता है. इतना समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो हु है, हुम है, हुज है,
ठीक है, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, किसके लिए? क्लियर? चलो, विच जो होता है बेसिकली वो थिंग के लिए यूज होता है, किसके लिए? इसमें कोई डाउट? चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। वैन जो होता है मेरे बच्चे वो टाइम के रेफरेंस में होता है, किसके? यहां तक कोई दिक्कत? वेयर जो होता है मेरे बच्चे वो होता है प्लेस के लिए, किसके लिए? कोई डाउट यहां तक? तो पहले तो निंजा टेक्निक यूज कर लो अपनी, कि हमें अगर एज अ कंजक्शन अगर मान लो इनका यूज आ गया तो हमें क्या क्या लगाना है पहले वो पता होना चाहिए, ठीक है? तो हु, हुम, हुज ये पर्सन के लिए लगेंगे, विच हमारा थिंग के लिए लगेगा, ठीक है? वैन हमारा टाइम के रेफरेंस में, वेयर हमारा प्लेस के रेफरेंस में। डन? चलो अब आगे देखते हैं। ये कंजक्शन क्या करते हैं, ये कंजक्शन प्रश्न बनाने के लिए भी यूज में आते हैं और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी यूज में होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? इन कंजक्शन का यूज जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी कर सकते हैं और साथ में क्या करेंगे हम लोग, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम, ठीक, कनेक्टर ही कर रहा है एक तरीके से, तो इन कंजक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिखी घबराना नहीं, ठीक है? इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। अब हु का हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो, आई सॉ अ वुमन, दूसरा सेंटेंस है शी वोर अ रेड साड़ी। देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है बच्चों, आई सॉ अ वुमन, दूसरा सेंटेंस है शी वोर अ रेड साड़ी। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें हु से जोड़ना है, किससे? हु से। डन? देखो आई सॉ अ वुमन, ठीक है, हु वोर अ रेड साड़ी। मैंने एक महिला देखी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। अब सवाल है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हु का मतलब क्या होता है? कौन? हु का मतलब क्या होता है? लेकिन जब यही हु एज अ कंजक्शन यूज होगा तो उसका मतलब बदल जाएगा, तब क्या रहेगा वो? जो या जिसने, जो या, क्लियर है? नॉर्मली हु का मतलब क्या होता है? कौन। लेकिन अगर एज अ कंजक्शन हम लोग इसका यूज कर रहे हैं तो फिर हु का मतलब क्या रहेगा? डन? तो मैंने एक महिला देखी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। बताओ कोई डाउट यहाँ पे? चलो अब क्या है, एक दूसरा एग्जांपल देखो, पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, द थीफ वाज रनिंग, ठीक है? पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, द थीफ वाज रनिंग, चोर भाग रहा था। अब दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? पुलिस अरेस्टेड अ थीफ हु वाज रनिंग, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया जो कि भाग रहा था। तो यहां पर क्या आ गया? अर्थ क्या निकल रहा है? जो या जिसने। ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ पूछना बेटा? पेपर में आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा हु आएगा या विच आएगा। अब पर्सन की बात हो रही तो क्या आएगा? डन? और अगर आप रिटर्न पेपर दे रहे हो तो आपको क्लास 10th में अगर आप हो या फिर कोई और बच्चा भी देने वाला है तो आपको पेयरिंग के लिए यूज आएगा कि इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द हु, ठीक है? हु की सहायता से आपको जोड़ना है। अब अभी सारे एग्जांपल देखेंगे, अभी हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो उसमें हमें पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको सब समझ में आएगा अभी। तो हु का कंजक्शन की तरह जब यूज किया जाता है तो क्या अर्थ क्या निकलता है, जो है जिसने बता दिया। अब देखो इस तरह के वाक्यों में पहले वाक्य को पूरा लिख दें, उसके बाद में दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हेतु हु का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पर हु क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, दूसरा है सी बिलोंग टू आसाम। दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। क्या कह रहा है? शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शीला ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया, एंड दूसरा शी बिलोंग टू आसाम। वापस आ जाओ बेटा गुरमी, कहाँ चले गए? बताओ। नहीं 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 बेटा, बताओ, बहू से कह देंगे त्याई है। चलो, तो शीला सिक्योर्ड फर्स्ट, बोल नहीं, वो कह रहा नहीं कहो सब बहू से, हाँ बहुत ठोक बजा देगी। चलो, तो क्या है? शीला कॉमा हु बिलोंग टू आसाम सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शीला हु बिलोंग टू आसाम सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, ठीक है? ये कॉमा को गड़बड़ कर लेना आप, ठीक है? नाउ अब देखो एक और दूसरा तरीका क्या है, पहले क्या लिखा? शीला हु बिलोंग टू आसाम सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, दूसरा है शीला हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बिलोंग टू आसाम। दोनों सेंटेंस में क्या है, कहने का मतलब क्या है उसका? शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन सी बिलोंग टू, शीला जिसने पहला स्थान अर्जित किया है, जिसने पहला स्थान सिक्योर किया है, वो कहाँ की रहने वाली है? आसाम से बिलोंग करती है, ठीक है? अब दोनों सेंटेंस में देखो, शीला हु बिलोंग टू आसाम, हिंदी अर्थ कर लेते दोनों का। शीला जो आसाम से बिलोंग करती है उसने अपना पहला स्थान प्राप्त किया,
सिक्योर्ड किया। शीला हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शीला जिसने पहला एहसान सिक्योर्ड किया है वो कहाँ की है, आसाम की। कहने का मतलब सिंपल है, दोनों बातों का मतलब सेम है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, सेंटेंस को हु से जोड़ना है और आप इस सेंटेंस को आगे और पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों सही है, सेंटेंस करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे ही क्या लिखा है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश फेल्ड अगेन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। रमेश फिर से फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी। आप भी फिर से फेल होने की पूरी काबिलियत रखते हैं अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो, अगर पढ़ेंगे तो सब अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तो रमेश फेल्ड अगेन, तो रमेश हु डिडंट वर्क हार्ड फेल्ड अगेन, रमेश जिसने वर्क हार्ड नहीं किया वो फिर से फेल हो गया। तो दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ लिया हमने, हु से। अब हर बार की तरह हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, रिमेंबर क्या है, इस तरह के सेंटेंस को दो प्रकार से हु से जोड़ा सकता है। प्रथम प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखकर उसके बाद में हु लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा वाक्य लिख देंगे, फिर कॉमा लगा के पहले वाक्य शेष भाग को लिख देंगे। यहाँ देखेंगे दूसरे वाक्य सब्जेक्ट की जगह हमने हु का प्रयोग किया है। दूसरे तरीके में प्रथम वाक्य सब्जेक्ट लिखकर हु लिखेंगे एवं पहले वाक्य शेष भाग लिख के उसके बाद में कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। राउडी राउडर की तरह जो हमने करा वो हमने लिख दिया, बस आपको घर पे जाके एक बार पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप जिम्मेदार हो, ठीक है। अब काफ़ी कुछ एग्जांपल हैं, ये आप लोग देख लेना, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रमेश इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, ठीक है, तो रमेश हु वाज अवार्डेड प्राइज इज अ गुड स्पोर्ट्समैन। अब आ जाओ नेक्स्ट हु पे, हमें और भी बहुत कुछ करना है। हु वाले में किसी को दिक्कत हो तो बता दो, फिर एक्सप्लेन कर दूँ, पक्का। चलो अब हम देखने वाले हैं हु का, सॉरी हाँ होम पे, हाँ स्मार्ट बॉय, ठीक है, इतना तो चल जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। अब वो एसी की हवा सीधे मेरे ऊपर ही आ रही है ना, इसलिए नीचे करेंगे तो गर्मी लगेगी भाई यार। अब तुम लोग तो ऑलरेडी 1-1.5 घंटे से बैठे हो एसी में, ठीक है। चलो क्या है होम, अब होम से हमें सेंटेंस को जोड़ना है। होम का यूज भी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज द मैनेजर, आई मेट हिम यस्टरडे। पहली चीज ये याद रखना कि अब और पहले हम जितने भी कंजक्शन का यूज कर रहे हैं तो जिस प्रोनाउन के लिए कर रहे हैं वो प्रोनाउन वहां से हट जाएगा। क्या समझ में आया, हम जिस प्रोनाउन के लिए उसका यूज कर रहे हैं वो प्रोनाउन वहां से हट जाएगा, क्योंकि उसी की जगह पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, WHOM। कोई डाउट यहाँ पे, पक्का। चलो तो ही इज द मैनेजर, आई मेट हिम यस्टरडे। अब इस मेरे को जिसको पूछूं हाथ खड़ा करना, इन दोनों सेंटेंस में आपको प्रोनाउन कौन कौन से नजर आ रहे हैं, जिसको आता है हाथ खड़ा करो। हाँ भैया, सौरभ बताओ। ही और आई, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? हाँ राघव बताओ बेटा। हिम, ठीक है। तो अच्छा, हिम जो है कौन सा प्रोनाउन है बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। पैसिव क्या होता है? हिज होगा, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, चार्टो प्रोनाउन नहीं पढ़ा तुमने ध्यान से। चलो तो क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई थिंक इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यार। एक बात है, जैसे सर्विसिंग करना है, सनसनाती हुई हवा आ रही है इसमें से। अब ठीक है, तो हवा किस पे आ रही है अब? हाँ अनुभव पे। चलो कहाँ थे बच्चों हम लोग? तो पहली चीज, हुम का यूज किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। और हमारे पास प्रोनाउन यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा ही, एक हो गया हमारा आई, और हो गया हमारा हिम। अब पहली चीज देखो, ही इज द मैनेजर, पहला सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। फिर क्या लिखाएंगे, जो हमारा कंजक्शन है वो हुम, आई मेट यस्टरडे, यानी कि हिम जो है मेरे बच्चे वो यहाँ से उड़ जाएगा। डन, इसको हटा दे, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली देखा जाए तो हिम की जगह पे हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? होम का, ठीक है। तो ही इज द मैनेजर हुम आई मेट यस्टरडे। बोल। अरे राजा बहुत इजी है, हम देखो कंजक्शन क्या करने वाला है, दो सेंटेंस को जोड़ने को काम कर रहा है। अब ही इज द मैनेजर, ये वो मैनेजर है, ठीक है। आई मेट हिम यस्टरडे, अब अल्टीमेटली क्या बता रहा है, यही वो मैनेजर है जिससे मैं कल मिला था, है ना। तो जिससे मैं कल मिला था, तो ही इज द मैनेजर, आर्टिकल लग गया डिमो, सॉरी कौन सा डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर यूज हो गया, तो स्पेशली बता रहा है कि मैनेजर के बारे में बात हो रही है। और साथ में क्या सीन है कि ही इज द मैनेजर हुम आई मेट यस्टरडे। वापस अगर हिम लगाएंगे तो ऑड फील होगा,
हम लोग अगर कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अभी वो दो अलग अलग सेंटेंस है, यहाँ पर हमने उनको क्या करा, होम से ऐड कर दिया। तो ही इज़ द मैनेजर हुम आई मेट यस्टरडे, यही वो मैनेजर है जिससे मैं कल मिला था, ठीक है। ऐसी बस, दिस इज़ द गर्ल द टीचर पनिश हर टुडे, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द गर्ल होम द टीचर पनिश टुडे, यही वो लड़की है जिसको टीचर ने आज पनिश किया, ठीक है। कंजक्शन के रूप में होम का अर्थ क्या होता है, जिसे और जिसका, पता था आपको, यही वो मैनेजर जिससे मैं कल मिला था, और यही वो लड़की है जिसे टीचर ने आज, जिसने टीचर मतलब पनिश किया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, क्या है, होम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, अतः वाक्य में जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है उसके लिए होम का प्रयोग होगा। डन। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या था, हिम कैसे है, ही नॉमिनेटिव केस में, हिज पैसिव केस में, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस में, और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। डन। तो वहाँ पर जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा उसको हट जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा है, सर्वप्रथम पहला सेंटेंस लिखेंगे फिर होम को लिखेंगे। होम का प्रयोग उस शब्द के बाद में होता है जिसके लिए ये यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में होम का प्रयोग मैनेजर के लिए होता है, अतः होम को मैनेजर के बाद में लिखना होगा। क्लियर। इसके बाद में दूसरे सेंटेंस को मैं जो प्रोनाउन है उसको हटाकर लिख देंगे, ठीक। सी मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, आई नो द सुरेश, ठीक है, आई नो द गर्ल ही लव्स हर, ठीक है। आई नो द गर्ल ही लव्स हर, तो आई नो द गर्ल होम ही लव्स, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे वो प्यार करता है। देखो अनुभव के चेहरे पे स्माइल आ गई यहाँ, हैं चौथी क्लास में लला, लेकिन निंजा टेक्निक। चलो, तो आई नो द गर्ल होम ही लव्स, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे वो प्यार करता है। चलो, दिस इज द मैन द पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। तो क्या है, दिस इज द मैन होम द पुलिस अरेस्टेड, ये वो आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक। द क्लर्क है जस्ट लेफ्ट आउट यू वांट टू मीट हिम, द क्लर्क है जस्ट लेफ्ट आउट होम यू वांट टू मीट। कोई दिक्कत, सारी चीजें आपको बता दी हैं, जिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए यूज हो रहा वो उसके लिए हम लोग होम का यूज करेंगे और बाकी वो हट जाएगा। कोई क्वेरी यहां तक। अब आ जाओ हुज पे। चलो, तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई नो सुरेश ही सन पास गेस्ट। अब यहां पर है ना हुज आ रहा है, तो क्या होगा वो देखो, पहला सेंटेंस क्या लिखा, आई नो सुरेश, दूसरा है हिज सन पास गेट, आई नो सुरेश हुज सन पास गेट्स। ये गेट क्या है, बेसिकली गेट एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आई नो सुरेश हुज सन पास, मैं सुरेश को जानता हूं जिसके बेटे ने गेट का एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है। बता तो दिया एग्जाम होता है बेटा। देखो, तो दिस, अब दूसरा सेंटेंस देखो, दिस इज द गर्ल हर पर्स वॉज स्टोलन, तो दिस इज द गर्ल हुज पर्स वॉज स्टोलन, यही वो लड़की है जिसका पर्स चोरी हो गया, ठीक है। अब कंजक्शन के रूप में हुज का मतलब क्या होता है, जिसका, तो यही वो लड़की है जिसका पर्स चोरी हो गया, ठीक है। आई नो सुरेश, मैं सुरेश को जानता हूं जिसके बेटे ने गेट का एग्जाम क्लियर किया है। डन। कोई क्वेरी यहां तक, पक्का अच्छे से क्लियर है। कुणाल, सी मोर एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल हर पर्स वॉज टेकन बाय स्टूडेंट, तो शी इज द गर्ल हुज पर्स वॉज टेकन बाय स्टूडेंट। कोई क्वेरी। ही इज द बॉय a student took his umbrella yesterday, so he is the boy whose umbrella a student took yesterday. Rani is a good girl, her father will give her a gift, Rani whose father will give her a gift is a good girl. Rani जिनको डोकर ने बिनको गिफ्ट दो वो अच्छी मॉडी है, ठीक है, अच्छी ललो है। चलो, अब विच के बारे में बात कर लेते हैं, क्या सीन है। तो विच का यूज किसके लिए होता है, थिंग के लिए। अब देखो, आई गिव यू पेन यू हैव लॉस्ट इट, अब थिंग के लिए हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इट क्या होगा, हट जाएगा, इट क्या होगा, बस बन गए तुम राजा बेटा। अब देखो, आई गेव यू अ पेन यू हैव लॉस्ट इट, तो आई गेव यू पेन विच यू हैव लॉस्ट, इट जो है हट गया यहां से, देख लो ऊपर, आई गेव यू पेन विच यू हैव लॉस्ट, ठीक। नाउ विच का कंजक्शन जब यूज किया जाता है तो अर्थ क्या होगा, जिसे या जो की। तो आई गिव पेन विच यू हैव लॉस्ट, तो मैंने जो तुम्हें पेन दिया जो कि तुमने खो दिया। ही लिव्स एट जयपुर, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ही लिव्स एट जयपुर विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, कुछ एरर दिख रहा है आपको, बताओ। सेंटेंस सही है। अब देखो, ही लिव्स एट जयपुर विच इज अ ब्यूटीफुल सिटी, अब चूंकि यहाँ पर दोबारा जो जयपुर था, देखो सिंपल है, बस जयपुर हट गया, हमने इट का यूज किसके लिए किया था, जयपुर के लिए, तो जयपुर वहां से हट गया। सिंपल है, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो दोबारा हट जाएगा, और उसी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कंजक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
रिमेंबर में देखो क्या लिखा है नोट, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। यदि दूसरे वाक्य में इट, दैट या वही नाउन वापस में रिपीट हुआ है, तो जयपुर वापस रिपीट हुआ था, उसके लिए विच का प्रयोग किया जाएगा। डन। विच सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो यदि दूसरे वाक्य में इट, दैट या वही नाउन वापस में रिपीट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग विच का यूज करेंगे। एंड विच का प्रयोग उस शब्द के साथ में किया जाता है जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। सबसे पहले सेंटेंस पहला वाला लिखेंगे, उसके बाद में विच का यूज करेंगे। दूसरे सेंटेंस में अगर इट या दैट या रिपीटेड डाउन आ रहा है तो उसको छोड़कर बाकी वाला सेंटेंस हमारा एज इट इज लिख देंगे। कोई क्वेरी? पक्का? चलो, सी मोर एग्जाम्पल। आई हैड बैट, आई गिव इट टू माई ब्रदर। आई हैड बैट विच आई गिव इट टू माई ब्रदर। दिस इज द हाउस आई परचेज इट लास्ट ईयर, तो दिस इज द हाउस विच आई परचेस्ड लास्ट ईयर। ये वो घर है जिसे मैंने लास्ट ईयर खरीदा था। वैन का यूज किसके लिए होता है बच्चों? क्लियर है? तो वैन का यूज किसके लिए होता है? टाइम के रेफरेंस में। वैन का यूज होता है टाइम के रेफरेंस में। तो देखो, आई वॉज टेकिंग बाथ, ही केम टू माई हाउस। देखो, नहाते समय डिस्टर्ब कर रहा है ना? आई वॉज टेकिंग बाथ, ही केम टू माई हाउस। तो सिंपल है, आई वॉज टेकिंग बाथ वैन ही केम टू माई हाउस। सर ये तो बहुत ईजी है, पहला सेंटेंस लिखना है, फिर वैन लिख देना है, और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस लिख देना, बस। क्या? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मन से बन, पता है मन से पता है क्यों बन रहे हैं? देखो, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है मेरे बच्चों, जब आप पढ़ने लगते हो ना, तो जब आपकी चीज़ें सही होने लगती है ना, तो ये मान के चलें कि आपके आंसर भी सही जाएंगे, हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, गलत आंसर होंगे, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है यार। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? अब वैन का कंजक्शन के रूप में जो अर्थ होता है वो होता है जब। तो वैन का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है? पहला सेंटेंस पूरा लिख दें, वैन लिखकर दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दें। यदि किसी नाउन की रिपीटेशन हो रहा है तो उसके पे ही, शी, दे, इट का यूज हम लोग कर सकते हैं। सी मोर एग्जांपल। माय फादर गिफ्टेड मी ए बाइक, आई पास्ड। हाँ, उसमें जरूरत ही नहीं थी। यहाँ देखो, माय फादर गिफ्टेड मी ए बाइक, आई पास्ड माय BA। अब इसको देखो क्या है, तो माय फादर गिफ्टेड मी ए बाइक, पहला सेंटेंस लिख दिया, दूसरे में क्या लगा दिया? वैन। माय फादर गिफ्टेड मी ए बाइक वैन आई पास्ड माय BA। डन। ही कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर, ही वॉज यंग। तो ही कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर वैन ही वॉज यंग। कोई क्वेरी? अब आ जाओ वेयर पे। वेयर किसके लिए होता है? चलो, तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज द हाउस, दूसरा सेंटेंस है आई लिव्ड हियर फॉर 3 years। सिंपल है, हम लोग जिसके लिए भी वेयर का यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? हट जाएगा। तो वेयर का यूज किसके लिए हो रहा है? टाइम के लिए, सॉरी प्लेस के लिए। हियर 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 हियर, ठीक है? तो समझ में आया? अब दिस इज द हाउस आई लिव्ड हियर फॉर 3 years, तो दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 3 years। डन। तो ये क्या लिखा? पहला सेंटेंस लिखा, वेयर लगा दिया, आई लिव्ड फॉर 3 years। यहाँ पर हियर जो था वो हट जाएगा। ऐसे देखो, दिस इज द हॉस्पिटल शी वॉज बॉर्न हियर, तो दिस इज द हॉस्पिटल वेयर शी वॉज बॉर्न, ठीक है? वेयर का कंजक्शन के रूप में अर्थ क्या होता है? जहाँ। अब क्या लिखा है नोट में वो तो देख लो। जब वेयर से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस में स्थान को व्यक्त करने वाला शब्द हाउस, हॉस्पिटल, ये थे, ये जरूर यूज होगा। पहला सेंटेंस पहला लिखना है, यानी कि जो पहले वाला सेंटेंस है उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद में क्या लिखेंगे? जो स्थान सूचक शब्द के बाद में वेयर का यूज करेंगे। फिर दूसरे वाक्य को लिख देंगे। दूसरे सेंटेंस में प्रयुक्त शब्द हियर, देयर आदि को नहीं लिखेंगे, ठीक है? वास्तव में इनकी जगह पे वेयर का यूज हो रहा है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वेयर का यूज हम जिस पर्टिकुलर प्लेस के लिए कर रहे हैं, जिस वर्ड के लिए कर रहे हैं, वो हट जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। डन। सी मोर एग्जाम्पल। दिस इज द हाउस माई फ्रेंड लिव्स हियर, तो दिस इज द हाउस। आप सर बोलोगे सर इसमें एस नहीं लगा है। हाँ तो ठीक है यार, क्या करें, रॉकेट साइंस है, टाइपो एरर है। दिस इज द हाउस वेयर माई फ्रेंड लिव्स, ये हट गया यहाँ से। शी विल गो टू शिमला, हर पेरेंट्स लीव, तो शी विल गो टू शिमला वेयर हर पेरेंट्स लीव। दिस इज द ताज, दिस इज द होटल ताज आई स्टार्टेड हियर लास्ट ईयर, तो दिस इज द होटल ताज वेयर आई स्टेड लास्ट ईयर। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, स्टेड यानी कि रुकना, ठहरना। तो सेम है, बस वेयर का यूज हम लोग किसके लिए करेंगे? वेयर का यूज प्लेस के लिए करेंगे। डन, खत्म। लो बताओ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ये हमारा कंजक्शन टॉपिक खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ बेटा, अब निकालो लूसेंट।
ठीक है, अभी तो हमारी वाली नोट्स में से कंप्लीट हुआ है। तो देखो इतना भी अगर आप करोगे ना, और जो लुसेंट मैंने आपसे बोला है उस पर ध्यान देना। मैं पानी पी लूँ भाई। एक मिनट यार, चलो शुरू करें। आज कुछ नया बैकग्राउंड लगाएं क्या? क्या कह रहा, पेड़ लगाएं? नहीं दिखा नहीं। बेटा एक छांव का कभी अंत नहीं होगा आपके। सबकी अपनी अपनी पसंद है। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, चलो थाम के बैठ है। ठीक है, और शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। इस पे कौन सा कलर सही रहेगा? ब्लैक सही रहेगा? सही दिख रहा है? ब्लैक एंड रेड बोथ आर क्वाइट ओके। चलो चलो, अब हम लोग कंजक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टास्क आपको मैंने बताया था, वो जितने भी, हाँ कितने कंजक्शन दिए गए यहाँ पे बच्चों देखो। सवाल ये कि तुम 3 स्टूडेंट बैठे हो, तुम्हारे पास बुक एक है, तुम्हारी तीनों की किताब कहाँ है? आपने अपनी बुक्स खोल के बैठो, गंदी बात। ठीक है, आपको दी रही है ना बस। चलो, और अब हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे कंजक्शन सिस्टम आपको याद होने चाहिए। इसके हिंदी मतलब क्या मतलब होता है इसका। अब अगर आप याद नहीं करोगे तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ठीक, फिर ये मत बोलना सर कंजक्शन का क्वेश्चन मेरा एग्जाम में बाहर चला गया। नीचे लिखा भी है कुछ एग्जाम्पल एंड एज वेल एज अदरवाइज के, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में एग्जाम्पल बने हुए, वो मैंने आपको बोला था आपको याद करना है, करा दिया था। काइंड्स ऑफ कंजक्शन मैंने आपको करा दिया था अच्छे से। ठीक है, अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा यूजेफ। ठीक है, यूजेस ऑफ कंजक्शन। तो यहाँ पर आ जाओ पेज नंबर 326 पे, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजक्शन। काफ़ी कुछ मैंने आपको इसमें से पढ़ा दिया है, जब आज दोबारा रिपीट कराएंगे तो आपको कुछ अच्छी वाली फीलिंग्स आएंगी। आज मैं मान के चला हूँ हम लोग कम से कम 20 तो करके जाएंगे। तो देखो जो पढ़े हैं इसलिए स्किप कर देंगे, और जिन्होंने देखो जो नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देखे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो देखो सम इंपॉर्टेंट रूल्स में पहला है ईदर और। तो पहली चीज, ईदर के साथ क्या आता है? ओ आर। ईदर के साथ में क्या आता है? ओ आर। सिद्धि तू सवार ले बाल अपने, हाँ सुंदर मेरे को दिखना बाल तू सवार रही है चोटी। ठीक है, देखो तो ईदर के साथ क्या लगता है? और। तो ईदर और का प्रयोग दो में से कोई एक के सेंस में होता है। ठीक है, ईदर के बाद में हमेशा और का प्रयोग होता है, ना कि नॉर का, ये याद रखना है। ठीक है, ही इज ईदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, या तो वो इंटेलिजेंट है या फिर ऑनेस्ट है। फटाफट कोई क्वेरी है क्या यहाँ पर? मैंने पढ़ा दिया ना इधर और आपको। नीदर नॉर का प्रयोग दो में से किसी के लिए भी नहीं होता है, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, माय ब्रदर इज नीदर गुड नॉर वाइज, ना तो मेरा भाई अच्छा है ना ही चतुर है। वाइज माने क्या होता है? क्लेवर, चलूत है ना, चतुर, चतुर रामलिंगम। देखो अब रूल नंबर 3, बोथ, क्या कह रहा भाई? बाल बिगड़ रहे हैं, बाल यार आज तुम एडजस्ट करो, आज आप लोग कंटेंट पे फोकस करो, भाई के बालों पे नहीं। ठीक है, बोथ एंड का प्रयोग देखो और भी के सेंस में होता है। बोथ के बाद हमेशा किसका यूज होता है? एंड का। बोथ के बाद किसका यूज होता है? कोई क्वेरी? तो वर्षा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। वर्षा दोनों है, लंबी है और सुंदर भी है। ठीक है, जितनी भी वर्षा दीदी हैं आप सबको नमस्ते। ठीक है, आगे रूल नंबर 4, नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा दिया है। कोई क्वेरी इसमें? नॉट ओनली के साथ किसका यूज होता है?
बट ऑल्सो ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो मैड। फुलिश माना है, फुलिश माने क्या होता है, बेवकूफ। ठीक है, ठीक है, वो बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि पगला भी है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्लियर। 5 पे आ जाओ। नॉट इधर के बाद हमेशा और का यूज होता है। सिंपल है, इधर अगर आपको वही वर्ड सेंटेंस में दिख जाए और का यूज कर देना, इतना डीप आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी पूछ लिया तो सिंपल, इधर दिख रहा है किसका यूज करोगे, बस। ऐसे ही रूल नंबर 6 भी सेम है, इधर दिख रहा है किसका यूज करेंगे। रूल नंबर 7 नीदर नॉर में, देखो नीदर नॉर में 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए भी क्या नॉर के बाद नॉर का यूज किया था, ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। रूल नंबर 7 को थोड़ा सा हाईलाइट करो। हाँ देखो, नीदर नॉर, नीदर साथ क्या लगता है नॉर, लेकिन अगर मान लो थोड़ा लंबा सेंटेंस और जा रहा है तो फिर से हमें किसका यूज करना है, नॉ, एन ओ, एन ओ आर का, और नहीं। ठीक है, क्या लिखा देखो, हर लवर्स, देखो कैसी कैसी बात कर देते। ठीक है, रुद्र के चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो देखो, हर लवर इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर लेबरियस नॉर ऑन, ठीक, और ऑनेस्ट। एक मिनट, नॉर ऑनेस्ट। ठीक है, मैं हाँ भाग भी सकता। देखो, हर लवर इज नीदर इंटेलिजेंट, उसका जो लवर है, जो प्रेमी है, वो ना तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, और ना लेबरियस मतलब क्या होता है, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी। ठीक है, तो ना तो हार्ड वर्कर है और ना ही ऑनेस्ट है, तो नॉर के बाद आपको नॉर का ही यूज करना है। तो नीदर के बाद अगर मान लो सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, किसी और के बारे में फिर से चर्चा हो रही है, या उसके बारे में थोड़ा आगे एम्फसाइज करके बताया जा रहा है, तो आपको नीदर के बाद में नॉर 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 का ही यूज करना है। हाँ, अब देखो रूल नंबर 8, आल दो और दो के बाद में येट का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। आल दो के साथ में किसका यूज करेंगे, आल दो के साथ में किसका यूज करेंगे, वाई ई टी, येट। ठीक है, तो आल दो ही इज पुअर येट इज ऑनेस्ट। ठीक है, हालांकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, नोट क्या लिखा है, आल दो और दो के बाद में कॉमा और येट दोनों का प्रयोग होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आल दो और दो के बाद में कॉमा और येट दोनों का यूज होता है। रूल नंबर 9, इफ डॉट 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 देन का प्रयोग होता है, ना कि इफ के बाद में देन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर इफ का यूज हो रहा है तो THEN का यूज होता है, ना कि THAN का। क्लियर है, THAN का यूज नहीं होगा। ये जो है बेसिकली देखा जाए तो क्या है, गलत, ये गलत है। सही क्या है, ये। डन। तो इसके बाद में देन का यूज होता है, तो इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब रूल नंबर 10, हार्डली के साथ में व्हेन ऑब्लिक बिफोर, तो स्कार्सली के साथ में व्हेन और बिफोर का प्रयोग मुश्किल से, कठिनता से के सेंस में होता है। हार्डली स्कार्सली के बाद में देन, ठीक है, देन देन दैट का प्रयोग नहीं होता। यानी कि स्पेलिंग देखो, एक तो है THEN, एक है THAN और एक है THAT दैट। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, स्कार्सली यार हार्डली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन और बिफोर, व्हेन और बिफोर का यूज हम लोग कर सकते हैं, देन का यूज, दैट का यूज नहीं करेंगे। इट बिगेन टू रेन, क्या मतलब है, मुश्किल से वो स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। तो स्कार्सली और हार्डली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, कोई क्वेरी यहां तक, पक्का। तो हार्डली के साथ किसका यूज करेंगे, व्हेन और बिफोर। ठीक है, स्कार्सली के साथ किसका यूज करेंगे, व्हेन और बिफोर का। ठीक है, रूल नंबर 11, नो सूनर के बाद किसका यूज करते हैं हम लोग, स्पेलिंग क्या है देन की, बस 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 बस, बच्चों चिल्लाओ नहीं यार, मेरे कान में दर्द होने लगेगा। ठीक है, नो सूनर के बाद किसका यूज करेंगे, THAN। ठीक, तो नो सूनर के बाद देन का, यानी कि जैसे ही वैसे ही। तो नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, नाउ रूल नंबर 12, एज का प्रयोग इतना जितना अथवा उतना जितना के सेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, सर एज में बहुत कुछ आ जाता है। तो आपको जब एज का यूज या एज के बाद में कभी कभी किसी और का भी कंजक्शन का यूज होगा, तो कैसे पहचानोगे, एज वेल एज नहीं बेटा, वो अलग चीज हो गई। आपको सेंटेंस का हिंदी मतलब निकालना है, और उसका जो कंजक्शन उसका हिंदी मीनिंग भी देखो क्या लिखा है, एज और एज, ऐसे देखो, एज और एज। ठीक है, एज का प्रयोग इतना जितना, क्या कहने का मतलब है, इतना जितना, यानी कि इसका हिंदी मतलब क्या निकल के आ रहा है, इतना जितना। एवं क्या लिखा, उतना जितना के सेंस में, और क्या है, उतना जितना के सेंस में होगा। डन। अब क्या लिखा, भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज,
ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज। देखो भावना कहाँ है, उसको थोड़ा सा ले आते हैं। भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही से। भावना उतनी सुंदर है जितनी वो कहती है। स्माइल। ठीक है, भावना उतनी सुंदर है जितनी वो कहती है। समटाइम्स होता है ना कि मेरा भाई कहता है वो बहुत सुंदर है, तो जितना सुंदर बोल रहा है अपने आप को उतना सुंदर है भी, तो अफर्मेटिव सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा। श्वेता उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी प्रभा है। श्वेता उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी प्रभा है। तो दोनों सेंस समझ में आ गए। ठीक है, अब आ जाओ सो एस का प्रयोग। सो के साथ में भी किसका यूज होता है? एस का। हाँ, सो एस का प्रयोग भी इतना जितना अथवा उतना इतना के सेंस में नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन ये याद रखना है ये किसके यूज में सेंस में होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, हाँ वहां पे हम दोनों का यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, यहां पर केवल नेगेटिव। ठीक है, तो प्रियदर्शनी इज नॉट सो डल एज अ टीचर एक्सपेक्टेड। अब क्या है देखो, प्रियदर्शनी इतनी डल नहीं है जितनी टीचर जितना टीचर ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन बोलते ना कि वो इतनी डल नहीं है जितना टीचर ने एक्सपेक्ट किया, मतलब थोड़ा उससे। हाँ, नाउ रूल नंबर 14, एज सो का प्रयोग भी होता है। किसका? तो ये घबराना नहीं है आपको। ठीक है, एज और सो का भी यूज होता है। एज और सो का प्रयोग सामान्य जैसा वैसा के सेंस में होता है। एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम करते हो वैसा तुम पाते हो। ठीक है, आपको सेंटेंस का मतलब निकालना है। अगर आ गया तो फिर आपको उसका यूज करना है जो रूल नंबर हमारा 13 वाला बताया है, सो एस का। ठीक, कोई क्वेरी यहां तक बच्चों? रूल नंबर 13 हो गया, 14 भी हो गया हमारा। 15 पे आ जाओ। सो दैट, सो दैट बता दिया आपको, कल बताया था। टू के सेंस में भी हो सकता है। तो सो दैट का प्रयोग इतना के सेंस में होता है। ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। मैं नहीं कह रहा भाई, इसमें लिखा, मैंने बोला क्या अपने मन से लिखा है ना। मम्मी को भी बता देना, पापा को बता देना कि सर ने नहीं बोला, उसमें लिखा था। ठीक है, तो ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। वो इतना अधिक सुंदर है कि हर लड़की जो है, प्रत्येक लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सुंदरता मायने नहीं रखती बच्चों। आपका मन साफ होना चाहिए और आप डिपेंडेबल होना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। सिंपल बोलते ना, एक हार्ड वर्कर इंसान हो और आपका मन साफ हो। शक्ल का क्या है, बोलते ना स्किन है मेरे बच्चों, कब बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो आपका मन साफ होना चाहिए, आप कितने सुंदर हैं, आपका नेचर, आपका व्यवहार बताता है। ठीक है, रूल नंबर 15 तक कंप्लीट। रूल नंबर 16, वेदर के साथ किसका यूज होता है? WHATH। ये वेदर के साथ किसका यूज करेंगे? ये याद रखना, वेदर के साथ में बच्चों। और ठीक है, तो द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। लड़का जानते ही नहीं था कि परीक्षा पास करेगा या नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा एग्जाम देता है ना, उसको पता रहता कि मैं पास हूं या फेल। जो पढ़ाई करता है ना, उसको पता रहता मैं एग्जाम में पास होऊंगा या फेल। एक अच्छा और ऑनेस्ट पर्सन कभी भी वेट नहीं करेगा रिजल्ट का, वो तुरंत आएगा, अपने आंसर शीट रेडी खुद ही कर लेगा और नंबर डिक्लेयर कर देगा। ये याद रखना। ध्रुव तू बड़ा परेशान नजर आ रहा बेटा, पॉटी शॉटी आ रही है क्या? पक्का भाई? नहीं, एकदम सड़ा सा मुंह बना के बैठा भाई यार। तो कहाँ थे हम लोग? सो दैट हो गया हमारा। वेदर और, हाँ सॉरी, रूल नंबर 16, वेदर और का प्रयोग या के सेंस में सामान्यतः होता है। हाँ, द बॉय डजंट नो बता दिया आपको। अब है सच एज। सच एज का यूज ऐसा जो, ऐसा जिसे, ऐसा जिसको, ऐसा जो, ऐसी जिसे, ऐसी जिसको के सेंस में होता है। सच बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी। ऐसा लड़का जिसको मैं जानता हूं वो पार्टी में मौजूद है। ऐसा लड़का जिसको मैं जानता हूं वो पार्टी में मौजूद। तो आप लोग ध्यान रखना क्या लिखा है, सच बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी। ठीक है, आप लोग इन कंजक्शन का देखो, कंजक्शन और एडवर्ब का वाइल स्पीकिंग बहुत यूज होता है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है कंजक्शन का और उसका जो हमारे एडवर्ब्स हैं। ठीक है, रूल नंबर 17 डन। रूल नंबर 18, सच दैट का प्रयोग ऐसा की के सेंस में होता है। इस केस में दैट के बाद में रिजल्ट, क्लॉज रिजल्ट बताएगा। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर ये वाले कंजक्शन यूज हो रहे हैं, कौन से वाले, सच दैट, तो बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? यानी कि परिणाम डिनोट होगा। क्या होगा? कैसे? अभी बताता हूं, देखो आपको।
इसमें क्या लिखा है, इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। क्या लिखा है, इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। ऐसी ठंड भरी रात थी या इतनी ठंड थी उस रात को कि मैंने लिखना ही बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ, मैंने लिखना बंद कर दिया। परिणाम रिजल्ट क्या निकला, ठंड बहुत थी इसलिए मैंने लिखना बंद कर दिया। ठीक। रूल नंबर 19, सच दैट का प्रयोग ऐसा की के सेंस में भी होता है। हिज स्पीच वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम। उसका भाषण ऐसा था कि हर किसी को भा गया। डन। रूल नंबर 20, बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होता है, टू प्रीपोजिशन का नहीं। कॉन्टेक्ट टक्स बिटवीन 7 AM एंड 7 PM, ये करेक्ट है। कॉन्टेक्ट टक्स बिटवीन 7 AM टू 7 PM, ये गलत है। देर इज एनिमी, ठीक है, क्या लिखा है, एनमाइटी बिटवीन मुन्ना एंड दया। हाँ वही देख रहा हूँ मैं भी, इसमें बता नहीं, अभी हम सर्च कर लेंगे गूगल पे, ठीक है, लोड मत लो। तो रूल नंबर 20 कंप्लीट हो गए हमारे, जैसा कि हमने टास्क लिया था। अब हम लोग करेंगे गूगल से कुछ प्रैक्टिस। अब जितने भी हम लोगों ने पढ़े ना, रिवीजन करने का टाइम चाहिए क्या, नहीं चाहिए, छोड़ो, आज डायरेक्ट टेस्ट लेते हैं, घर जाके पढ़ना। और आज तक जितना कंजक्शन पढ़ा दिया है, कल आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो देखना जरूर, हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। मेगा टेस्ट बेटा आपके शुरू होंगे बहुत जल्दी, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको प्रॉपर पेपर मिलेगा, ठीक है। कल हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के लगाए थे, आज हम कोई दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे, चलो। हाँ हाँ, लेकिन उसको अब वो तो बाकी आपको पता है ना, आप घर पे कर लेंगे, ठीक है। नंदन कर लेगा कि नहीं, लगा ली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, बहुत सही। अब देखो बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा। अभी हमने पढ़ा है हार्डली हेड, सिर्फ और सिर्फ नैनो टाइम में, नैनो सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ कुणाल क्या आएगा, WHEN, क्यों, कैसे पता चला, अभी पढ़ा था। हार्डली के साथ क्या आता है, समझ में आया। देखो तो अगर हमने चीजें पढ़ी तो हमें समझ में आ जाएगा। जो चीज जो रूल्स हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, नैनो सेकंड में करेंगे उसको। देखो आई वुड रेदर, रेदर साथ में क्या लगता है, आई वुड रेदर हैव अ कॉफी। हाँ बोल, बस THAN, रेदर साथ क्या लगता है। देखो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मजा आ रहा है। देखो अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे। ही इज नो अदर, नो अदर साथ आता है देन। अब स्पेलिंग बताओ कौन सी आएगी। अच्छा रुको, बी वाले हाथ खड़ा करो और ए वाले हाथ खड़ा करो। अनुभव ने किसी में हाथ नहीं खड़ा करा कंफ्यूज है। अरे मैं बता रहा हूं, नो सुनर के साथ में देन आएगा। हाँ देवांश क्या लगाया है, ए, बहुत बढ़िया बेटा। स्पेलिंग THAN आएगी उसके साथ में। देन किसके लिए था, टाइम के लिए बेटा। ही सॉ स्नेक, क्या आएगा, गलत है, गलत है। ही सॉ स्नेक व्हेन ही अवोक, बस सिंपल। जही उसने, सुनो सुनो, उसने सांप देखा जैसे ही वो खड़ा हुआ, या जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने सांप देखा, तो वर्ब WHEN व्हेन, ठीक। 10 years है पास्ट। अब सुनो, इसका एक निंजा टेक्निक और बताता हूं। अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में आता है और अगर कुछ लंबा सेंटेंस जा रहा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, तो हमारा आंसर है सेंस। हाँ आराम से, थोड़ा सा देखो, बिल्कुल सुनो सुनो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस का सेंस निकालने की जरूरत है आपको। अरे सुनो मेरी बात, आप रुको रुको, परेशान मत हो। पहली चीज, ईदर के साथ में नॉट नहीं आता तो ये गलत है, नीदर के साथ और नहीं आता ये भी गलत है, नीदर के साथ आंसर क्या है। अब सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, आप लोग चिल्लम चिल्ली नहीं करो। डोंट मेक चिल्लम चिल्ली एंड चिल्लम चिल्ली डोंट मेक, ठीक है। आज सुनो, अब आप लोग बोलेंगे नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है। द सेल फोन इज बोथ ची फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट। बोथ साथ क्या था, एंड, तो आंसर आ गया हमारा एंड। आपको लिखना है कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। नो सुनर साथ आता है THAN, बस THAN। सृष्टि विल गो फिल इन द ब्लैंक, संजू गोस। हाँ बोलना नहीं, आंसर कर लो फिर बताना। सृष्टि विल गो,
गड़बड़ हो रही, समझ में नहीं आया क्या? देखो आज एक तरीका और बताता हूं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर आप फंस जाते हैं तो आप ये निकालो कि कौन सा नहीं लगेगा। ठीक, अब देखते जाओ। सृष्टि विल गो देन, ये लगेगा ही नहीं। डन। आल दो, हालांकि सृष्टि विल गो, हालांकि संजू जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। अब आता है हमारा ऑप्शन ए और सी। अब ए और सी में से है, इतना बता दिया, 50-50 कर दिया। हाँ ध्रुव ने बोला है ए, बस ठीक है। तो इफ देखो उसने क्या करा, कंडीशन वाला वर्ड सेंटेंस बना दिया। हाँ, ए किसने लगाया? तूने क्या लगाया नुबो बेटा? शी इज वाइड बट टिमिड। राघव थोड़ा सा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। एमसीक्यू ऑन कंजक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, नीदर के साथ क्या लगेगा? हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, द ऑफिसर आस्क्ड द प्यून, द ऑफिसर आस्क्ड द प्यून व्हाई ही वाज लेट। हाँ बताओ क्या आएगा? नो वर्ड नीडेड। फिर सुनते रहो, एक बार फिर से क्वेश्चन कर लो। देखो कभी भी ऐसी ट्रिकी वाले क्वेश्चन आए, द ऑफिसर आस्क्ड द प्यून व्हाई ही वाज लेट। ठीक है भैया, द ऑफिसर आस्क्ड द प्यून दैट व्हाई ही वाज लेट। इफ व्हाई, तो इफ तो आएगा नहीं, बट व्हाई ही वाज लेट, सी भी नहीं आएगा। अब ए और डी 50-50। अनुभव का आंसर करेक्ट था उसने। अनुभव, अरे उसमें इनडायरेक्ट नरेशन था ना, अनुभव ने नरेशन पढ़े, रिपोर्टेड स्पीच बड़ी अच्छी से, इसलिए तुरंत बता दिया। तो हाँ, द ऑफिसर आस्क्ड द प्यून, यहां पर क्या था? व्हाई ही वाज लेट। देखो सिंपल, बोथ साथ आता एंड। अगर आपने पढ़ा है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आएगी। बेटा ये बेंचेस कैसी लगा रखी है आपने? तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए ना क्लास में। अब रुको, 13-14 भी होगा, 9 सूर्य सब देन लगता है। अभिनव फिल इन द ब्लैंक्स, हिज ब्रदर वाज गोइंग टू मुंबई। अभिनव, हाँ हाँ, हाँ गौर में बताओ, येट कैसे आ जाएगा? टुगेदर विथ आएगा साथ में। अभिनव, ठीक है, टुगेदर विथ हिज ब्रदर वाज गोइंग टू मुंबई। ही बिहेव्स फिल इन द ब्लैंक्स, ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। अब भी बताया ये वाला मैंने। हाँ कर सकते हैं। हाँ ध्रुव बता। ध्रुव का आंसर लगाएं, मन प्रसन्न नहीं है, बोला था मन प्रसन्न नहीं है, एज इफ आएगा। ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। वो ऐसा बिहेव कर रहा है मानो कि वो टीम का कैप्टन हो, जबकि जबकि विकेट कीपर निकला वो। सॉरी, ए रूपाली को देखे कोई प्रसन्न नहीं होगा, रूपाली दीदी डांटेगी नहीं तो। ठीक है, वेट करो, गुस्सा हो जाएगी दीदी। इधर रूपाली, इधर साथ क्या आता है? नीदर के साथ क्या आता है? कितना सेकंड लग रहा है? नैनो सेकंड। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक पढ़ा होगा, बच्चा है ना, ये प्रैक्टिस का फायदा होता है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रवि एंड प्रकाश आर गोइंग टू, राइस एंड करी इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, एंड आएगा। 20 क्वेश्चन हो गए। अब बताओ गूगल वाले ने, हमने जो पढ़ा है गूगल ने क्वेश्चन दिए उससे रिलेटेड, हमने कहीं अलग से नहीं निकाले। और कर लेते हैं। मेक हाई, एक मिनट, इसका आंसर आएगा WHILE। ये कितने लोग बोलते हैं? ये फ्रेज है, इसलिए इसका आंसर आएगा वाइल, WHILE। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन अगर आपके देखो एग्जाम में, क्या पता ये रिपीट आ गया, बैठ गया, आपका गुड लक बहुत अच्छा निकला उस टाइम पे। तो डन, ही दैट
although he is rich, वेट करो, although he, आवाज नहीं बच्चों, although he is rich, अब although शब्द में क्या आता है, अभी पढ़ा था, although शब्द में yet आता है, wait here till I come back, until I come back. 25, he is my friend. हाँ बोल हाँ भैया, ए और डी दो ऑप्शन हमारे पास ज्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। हैंस माने सुनो, हैंस माने अतः, इसलिए, फलतः, पढ़ा था कि नहीं? तो ही इज माई फ्रेंड, इसलिए देखो वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा, सिंपल। किसका? आप वरिड नहीं हो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें हम लोग सारे आंसर मान लेना, ठीक है, अगर उसका हिंदी मीनिंग वो निकल रहा है तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे इन द सेंस देखो, दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई आई एम हिम। रुको रुको, 26, he must go away, fill in the blanks, he will be beaten. He must go away, fill in the blanks, he will be beaten. बहुत इजी है। अच्छा बताओ ए वाले कितने बोल रहे हैं? अनुभव बोल रहा है वाला निकल गया गलत। देखो ही मस्ट गो अवे और ही विल बी बिटन, देखो अदरवाइज, वरना वो, देखो ही मस्ट गो अवे, उसको वहां से जरूर जाना चाहिए, ठीक है, वरना वो पीटा जाएगा। ही मस्ट गो अवे और ही विल बी बिटन, यहाँ पर और इज द राइट आंसर, और ही सही आएगा, गलत। ही वॉज लेट, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज नॉट पनिश्ड, क्या आंसर आएगा? ही वॉज लेट बट ही वॉज, अनुभव का आंसर करेक्ट है, स्टिल, ठीक है, वो लेट था फिर भी उसको पनिश नहीं किया। वॉक स्लोली, बहुत इजी है, वॉक स्लोली फिर यू मे फॉल, हाँ अदरवाइज, ठीक है, धीरे चलो वरना तुम गिर जाओगे। वर्क हार्ड, वेट करो, वर्क हार्ड और एल्स। अब सुनो, आज के 30 क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें 30 में से अगर हम एक रेशो निकाले एक ब्रॉड लेवल पे, तो अप्रॉक्स 27 क्वेश्चन ऐसे थे, 27 क्वेश्चन जो हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। डन। बाकी सब अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, अदरवाइज काफी कुछ सही थे। अब एक मिनट, हमारा वो क्वेश्चन कौन सा था? चलो इसके ऊपर हम लोग अभी डिबेट कर लेंगे सर्च करके। और सुनो, अब 11:15 हो चुके हैं, लंच का टाइम, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास को। और एक मिनट, हाँ ठीक है। और हर बार मज़ा आया, देखो प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा। हर बार की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टूडेंट के साथ में, सैनिक, मिलिट्री और RIMC वाले बच्चों के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को बाय बाय और बाय बाय, जय श्री महाकाल।